हेलो बच्चों, वेलकम टू डॉक्टर अड्डा। मेरा नाम है भारती और मैं आपकी ज़ूलॉजी एजुकेटर हूँ। आज के इस वीडियो में आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, क्योंकि ये सेशन आप लोगों की तैयारी को बताता है कि नीट 2025 में आपको किस तरह से तैयारी करनी चाहिए कि आपके ज़ूलॉजी वाले पोर्शन में 180 बाय 180 आ जाए, है ना। वैसे भी ये जो पोर्शन होता है ज़ूलॉजी में, यार कम चैप्टर्स हैं तो ये स्कोरिंग वाला पोर्शन है जहां पर आप अच्छे से अच्छा नंबर स्कोर कर सकते हो और अपने ओवरऑल स्कोर को बढ़ा सकते हो। तो आज का ये सेशन पूरा का पूरा डेडिकेटेड होना चाहिए कि कौन से चैप्टर्स, कौन सी बुक्स और क्या क्या आपको करना चाहिए कि आपके 180 बाय 180 आ जाए इन ज़ूलॉजी। ठीक है, तो बेटा जी यार देखो, सबसे पहले तो आप लोगों ने अगर ये डिसाइड किया है कि यार आपको डॉक्टर बनना है, आपको नीट 2025 को क्रैक करना है और एक अच्छी रैंक लेके आनी है, क्योंकि आप लोगों को पता है इस साल का जो सिनेरियो रहा है और इतनी ज़्यादा रैंक इन्फ्लेट होना XYZ रीजंस की वजह से, लेकिन रैंक इन्फ्लेट हुई है और ऐसा एनालिसिस भी किया जा रहा है कि अगले साल का पेपर टफ होगा। तो आपको उस चीज़ के लिए तैयार होना है और उस चीज़ के लिए तैयार होने के लिए एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी, एक प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत होती है। तो अपने इस प्रोसेस पे ट्रस्ट करो। अप्स एंड डाउन्स आएंगे। जिन्होंने अभी तक प्रिपरेशन शुरू नहीं करी है वो बेटा जी जल्दी से जल्दी शुरू कर दो, क्योंकि मुहूर्त से काम नहीं चलेगा। जितनी जल्दी स्टार्ट कर दोगे उतना बेटर रहेगा और अपने पे भरोसा रखो। अगर तुमने पहला कदम ले लिया ना बेटा जी, तो आगे के कदम खुद होते जाएंगे। बस मेहनत करते रहना है आप लोगों को। ठीक है, तो यार देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैं बिल्कुल टाइमलाइन के साथ आई हूं। टाइमलाइन क्या है? अभी चल रहा है जुलाई मिड से कुछ बच्चों ने पहले से स्टार्ट कर दिया होगा। अब कुछ बच्चे जो अब स्टार्ट करेंगे, तो आपको ये ध्यान देना है जुलाई मिड से दिसंबर तक आप कहीं से भी पढ़ रहे हो बेटा जी, और अगर ये वीडियो आप तक पहुंच रही है तो मैं बोलूंगी कि दिसंबर तक कोशिश करनी है कि आपका सिलेबस खत्म हो जाए, है ना। दिसंबर या ज्यादा से ज्यादा बेटा जी हम लोग मान सकते हैं मिड जनवरी तक। ठीक है, मिड जैन तक आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है और सारा फोकस कंप्लीशन ऑफ सिलेबस में ही होना चाहिए। अब सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा? सबसे पहले तो बेटा जी आप कहीं से ही पढ़ रहे हो, डेली क्लास आपको लगानी है, डेली क्लास लगानी है, डेली अपने खुद के नोट्स बनाने हैं। खुद के नोट्स बेटा जी बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, क्योंकि यार हमें हमारे ही नोट्स सबसे अच्छे से समझ आते हैं। हमें पता है कि मैंने अगर यहाँ के इसके साथ कुछ एरो करके यहां पर लिख रखा है तो इसका मतलब क्या है। तो खुद के नोट्स बनाने हैं और डेली आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है बेटा जी। ये जो प्रैक्टिस है ना, इसको आपको हैबिट में लाना है। जो भी टॉपिक आपका दिन में कवर हो रहे हैं उसके आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि एट द एंड एग्जाम में आप क्वेश्चन को ही टारगेट करोगे, आप क्वेश्चन को ही आंसर करोगे, है ना। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस आपका मेन फोकस होना चाहिए। अब इसके बाद जब आप इतना सब कुछ कर लेते हो, है ना, आपने नोट्स बना लिए, आपने प्रैक्टिस कर ली, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है बेटा जी आपकी एनसीईआरटी। अब एनसीईआरटी मैंने ज्यादातर बच्चों को देखा है कि वो सिर्फ रीड कर रहे होते हैं। एनसीईआरटी सिर्फ रीड नहीं करनी है। सिर्फ रीड करने से आपके दिमाग में कुछ नहीं जाएगा, आपको उसकी हर एक लाइन को समझना पड़ेगा और जितना अच्छे से आप उस लाइन को समझोगे उतना ज्यादा हेल्प आपको एनसीईआरटी करेगी क्वेश्चन सॉल्विंग में। कैसे? देखो, कोई लाइन है, यूजुअली एग्जामिनर क्या करता है, या तो डायरेक्ट लाइन दे देगा, और अगर एग्जामिनर को पेपर टफ बनाना है या एवरेज भी बनाना है बेटा जी तो वो घुमा देगा, है ना। कान को ऐसे पकड़ो या घुमा के ऐसे पकड़ो, लाइन वही है, मतलब वही है, उसको घुमा दिया जाता है। इसलिए बोल रही हूं कि एनसीईआरटी रीड नहीं करना है। रीड करोगे तो सिर्फ ये वाला समझ आएगा, समझोगे तो कान ऐसे भी अगर पकड़ लिया जाए बेटा जी तो भी समझ आ जाएगा। तो एनसीईआरटी ऐसे पढ़नी है कि आप उसको समझो। और सबसे सही चीज पता है क्या होती है? आपने मान लो एक पैराग्राफ पढ़ा, है ना, उस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद बेटा जी खुद क्वेश्चन बनाओ ना। यार इस वाली स्टेटमेंट से ये क्वेश्चन बन सकता है, इस वाले पैराग्राफ से मैं मेरा मैच द फॉलोइंग आ सकता है, इस वाली लाइन को असर्शन रीजन में स्टेटमेंट बेस्ड में यूज कर सकते हैं, इस वाली लाइन को हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स में यूज कर सकते हैं। हर पैराग्राफ से खुद क्वेश्चन बनाओ, तभी तुम
कितने सारे क्वेश्चन बन जाएंगे और उससे ऊपर क्या ही पॉसिबिलिटी रह जाएगी यार, एग्जामिनर क्या ही दे देगा। तो सबसे अच्छा तरीका एनसीईआरटी पढ़ने का यही है कि खुद क्वेश्चन बनाओ और उनको सॉल्व करो। खुद क्वेश्चन बना रहे हो, ज्यादा दिमाग चलेगा, ज्यादा चीजें रिटेन रह पाएंगी। अब इन सबको करने के बाद हफ्ते में एक दिन बेटा जी रिवीजन को जरूर दो, है ना। रिवीजन बहुत जरूरी है। आज मान लो ज़ूलॉजी की क्लास हुई, परसों ज़ूलॉजी की क्लास हो रही है, एक दिन का जो गैप आएगा, है ना, उसमें आप आधी चीजें भूल चुके होगे। तो जैसे आज क्लास खत्म हुई, क्लास के बाद उसको पढ़ना है, एक दिन का गैप आएगा, उसके बाद दूसरी क्लास स्टार्ट होने से पहले आपको दोबारा रिवाइज करना पड़ेगा, तभी कोरिलेशन बना पाओगे, वरना रिलेशन नहीं बनेगा। ठीक है, तो यहां पर आपको रिवीजन करना बहुत जरूरी है। आपको एक डेडिकेटेड दिन देना पड़ेगा जिसमें आप सिर्फ रिवीजन पे फोकस करो, है ना। और इससे क्या होता है बेटा जी यार, बैकलॉग्स भी नहीं बनती है। और सबसे ज्यादा चीजें यही सफर करता है एक स्टूडेंट की, यार मेरा ये छूट गया, मेरा ये छूट गया, ये डाउट क्लियर नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। रिवीजन करोगे, अपनी डाउट समझ आएंगे, डाउट्स क्लियर करोगे टीचर के पास जाके, तो सब कुछ बहुत सही एक स्ट्रैटेजिक मैनर में चलता रहेगा और आपके बैकलॉग्स भी नहीं होंगे, डाउट्स भी क्लियर होते जाएंगे कि मुझे इस कंसेप्ट में प्रॉब्लम आ रही है तो मैं इसको अपने टीचर से जाके पूछूंगा। तो आपको जुलाई टू दिसंबर यही करना है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है टाइम पीरियड यार, जनवरी से मिड मार्च। ये वाला टाइम है जहां आपको सिर्फ रिवीजन पे प्रैक्टिस करनी है, सिर्फ रिवीजन पे फोकस करना है। कैसे रिवीजन होने हैं यार, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है ना। क्वेश्चन प्रैक्टिस ये करनी है, इसका मतलब है यहां पर आपको चैप्टर वाइज टेस्ट देने हैं। ठीक है, यहां पर आपको यूनिट वाइज टेस्ट देने हैं और यहीं पर आपको बेटा जी फुल लेंथ टेस्ट भी देने हैं। ठीक है, क्या देने हैं, फुल लेंथ टेस्ट भी देने हैं। अपने शॉर्ट नोट्स बना के रखो। शॉर्ट नोट्स रिवीजन में सबसे ज्यादा हेल्प करते हैं, क्योंकि आप बस थोड़े से नोट्स है यार, एक माइंड मैप बनाना है, एक माइंड मैप बना लोगे तो उसको देखते ही याद आ जाएगा, अच्छा इस चैप्टर में ये था, इस वाले टॉपिक में ये था, अगर मैंने यहां स्टार मार्क कर रखा है, ये मैंने शॉर्ट नोट्स में ऐड कर रखा है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। तो ऐसे करके आप लोगों को शॉर्ट नोट्स बना के रखने हैं, वो रिवीजन में बहुत हेल्प करते हैं। अब जब आप ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना बेटा जी, तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से ही काम नहीं चलेगा, आपको खुद को इवैल्यूएट करना पड़ेगा, अपने आप को एनालाइज करना पड़ेगा। एनालाइज करने के बाद जब गलतियां पता चलेगी तो उस चीज को फिर से रिवाइज करना है। और अब रिवाइज कहां से करना है, एनसीईआरटी से रिवाइज करना है और खुद के नोट से रिवाइज करना है। बायोलॉजी में एनसीईआरटी से ऊपर आपको कोई बुक फॉलो करने की जरूरत नहीं है। अगर एनसीईआरटी आ गई ना, आपके 180 बाय 180 नंबर आने पक्के हैं बेटा जी ज़ूलॉजी के अंदर। तो मिड मार्च तक आपको रिवीजन पे फोकस करना है। अब बोल रहे होगे मैम ये तो यार इस मार्च तक का प्लान हो गया, आगे क्या। अप्रैल एंड तक आपको सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, यानी कि मॉक टेस्ट देने हैं। और ये वाले मॉक टेस्ट कंप्लीट सिलेबस वाले मॉक टेस्ट होने चाहिए, फुल लेंथ सिलेबस, यानी कि सारे के सारा पूरा का पूरा सिलेबस वाले टेस्ट आपको अप्रैल में देने हैं। एक महीना सिर्फ क्वेश्चन पेपर सेट करना है। और क्वेश्चन पेपर भी कैसे करना है यार, 3 घंटे 20 मिनट का टाइमर लगाना है, ऐसे बैठना है जैसे एग्जाम देने बैठे हो। और तब आपका क्या होगा, एक फुल एंड फाइनल रिवीजन हो पाएगा इन मॉक टेस्ट से, इन कंप्लीट सिलेबस वाले टेस्ट से। और इसमें भी आपको अपने आप को इवैल्यूएट करना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा कि आपको पता चले यार इस टेस्ट में मेरे 480 थे, मैंने अब क्या चेंज करना है कि मेरे 520 आ जाए, फिर मेरे को क्या चेंज करना है कि मैं और ऊपर आ जाऊं, है ना। तो इवैल्यूएशन आपके नंबर को बढ़ाता है, आपके नंबर को क्या करता है बेटा जी, इंक्रीज करता है। ठीक है, तो आपको अप्रैल एंड तक ये करना है। नेक्स्ट बेटा जी ये क्या है, दिस इज द प्रायोरिटी लिस्ट, है ना, चैप्टर्स की प्रायोरिटी लिस्ट है। बायोटेक्नोलॉजी यूनिट पे बहुत फोकस करना होगा, जैसे कि इसमें आ जाता है इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, इंसुलिन से क्वेश्चन आता ही आता है। रिप्रोडक्शन वाली यूनिट में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से आता है, कॉन्ट्रासेप्शन से आता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल से क्वेश्चन आते हैं। ह्यूमन फिजियोलॉजी में न्यूरल वाले चैप्टर से थोड़ा कम क्वेश्चन आने लगे हैं, क्योंकि उसका मैक्सिमम पार्ट जो है वो कट हो गया है, डिलीट हो गया है, लेकिन ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। एनिमल किंगडम में आपको एग्जांपल्स पे अपनी पकड़ बनानी पड़ेगी। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में बेटा जी आपको टिश्यूज पढ़ना है और कॉकरोच प्लस आपका फ्रॉग,
ठीक है। इस बार की अगर हम लोग बात करें तो सिर्फ कॉकरोच से क्वेश्चन आया था, फ्रॉग से क्वेश्चन नहीं आया था, लेकिन आपको फ्रॉग स्किप नहीं करना है। फिर आ जाता है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज और इवोल्यूशन। लास्ट कुछ सालों में देखा जाए तो इवोल्यूशन से 1 या 2 क्वेश्चन आ रहे थे, लेकिन नीट 2024 में और रीनीट 2024 में इवोल्यूशन से 3 और 5 क्वेश्चन आए हैं बेटा जी, यानी कि इसको भी इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है आप लोगों को। ठीक है, तो ये आपकी प्रायोरिटी लिस्ट होगी। ये वो प्रायोरिटी लिस्ट है जो ऊपर से नीचे आ रही है और इसी हिसाब से आपको इन पे फोकस भी करना है। ठीक है, कुछ भी चीज स्किप नहीं करनी है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, मैंने अभी बोला था एक कंप्लीट स्ट्रैटेजी चाहिए होती है, एक कंप्लीट तरीका चाहिए होता है हम लोगों को। अब ये कंप्लीट तरीका हमारे बैच में आपको मिलेगा जो कि है जज्बा बैच। इसमें आपको लाइव क्लासेस, हैंड रिटन नोट्स, डीपीपी और उनके वीडियो सोल्यूशन, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज डाउट जो हमें परेशान करता है उसके लिए अड्डा डाउट रेजोल्यूशन प्रोग्राम भी है। लाइव डाउट सॉल्विंग यहां पर हो रही है और पहले 1000 बच्चे को पर्सनल मेंटरशिप भी दी जाएगी। ठीक है, अब टेस्ट सीरीज भी होंगी और उसके एनालिसिस भी किए जाएंगे और नीट खजाना इसमें आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, नीट खजाना यानी कि हमारी जो फैकल्टीज थी, पुराने रिकॉर्डेड लेक्चर्स इसमें मिल जाएंगे और टेस्ट सीरीज, 3D लर्निंग, ये सब कुछ आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। ये बैच आप परचेस कर सकते हैं नीट अड्डा के ऐप पे जाके। अड्डा के ऐप पे जाके आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, यूजी एंड पीजी कोर्सेज, उसमें आपको सिलेक्ट करना है नीट में सिलेक्ट करोगे तो स्टोर पे जाना है, नीट ड्रॉपर पे सिलेक्ट करना है, उधर आपका बैच खुल जाएगा जज्बा पे जैसे ही क्लिक करोगे आपको कोड यूज करना है बेटा जी ZBBS, और इस कोड को यूज करके आपको 40% ऑफ मिलेगा और जो कोर्स 3332 का है वो आपको 1999 का मिल जाएगा। ठीक है बेटा जी, तो ये जल्दी से परचेज कर लो क्योंकि इतने कम दाम में, है ना, एक स्ट्रैटेजी वाइज आपको पूरा बैच मिल रहा है, वो सब कुछ मिल रहा है जो एक स्टूडेंट की प्रॉब्लम होती है। तो जल्दी से जाके बेटा जी ये बैच आपको परचेज करना है। ठीक है, और अपनी तैयारी पे अब फुल जोरों शोरों से लग जाना है और कोई भी दिक्कत आए बेटा जी कमेंट कर देना, मैं हमेशा आपके साथ हूं, हमारी पूरी टीम आपके साथ है। ठीक है बेटा, तो ऑल द बेस्ट, बाय बाय एंड थैंक यू।